नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने यही सुना है कि वेदों में जाति नहीं थी। वेदों के समय में जाति व्यवस्था नहीं थी, न वेदों में कहीं जाति शब्द आता है। लेकिन दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो वेदों में जाति शब्द नहीं आता। ये बिल्कुल निरर्थक बात सिद्ध होती है और जाति का खूब उल्लेख आता है, कई जगह आता है और विभिन्न जातियों के नाम से आता है जो इस समय भी विद्यमान हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं यजुर्वेद में, मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया है और आज फिर बताता हूँ। इसी यजुर्वेद में ये यजुर्वेद का महत्वपूर्ण प्रामाणिक हिंदी रूपांतर है और साधना पॉकेट बुक से है ये प्रकाशित। तो इसमें 16वां अध्याय है दोस्तों। 16वां अध्याय में ऋषि परमेष्ठी या कुत्स हैं। परमेष्ठी बृहस्पति, प्रजापति कुत्स परमेष्ठी, प्रजापति वादेवा, देवता रुद्रा हैं, रुद्र देवता हैं इसमें। तो ये दोस्तों देखिएगा, इसमें जो है विभिन्न जातियों का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। हे रुद्र, तुम्हारे क्रोध को नमस्कार, तुम्हारे बाणों को नमस्कार, तुम्हारी बाहुओं को नमस्कार। हे रुद्र, तुम पर्वत पर रहने वाले हो, तुम्हारा जो कल्याणकारी रूप सौम्य है और पाप के फल को न देकर पुण्य फल ही देता है, अपने उस मंगलमय रूप से हमारी ओर देखो। हे रुद्र, यानी ये रुद्र शिव का उपासना करते हैं। तुम पर्वत पर मेघों के अंदर स्थित होते हो, तुम सब प्राणियों के रक्षक हो। अपने जिस बाण को प्रलय के निमित्त हाथ में ग्रहण करते हो, उस बाण को विश्व का कल्याण करने वाला करो। तुम हमारे पुरुषों और पशुओं को हिंसित मत करो। हे अधिक उपदेशकारी, सब देवताओं में प्रथम पूज्य देवताओं के तैसी स्मरण से सब रोगों को दूर करने वाले चिकित्सक के समान हमारे कार्यों का अधिकता से वर्णन करें और सब सर्पादि को नष्ट कर अधोगमन करने वाले राक्षस आदि को हमसे दूर भगाएं। यह रुद्र सूर्य में प्रत्यक्ष उदय काल में अत्यंत लाल और अस्त काल में अरुण वर्ण वाले हैं। इन रुद्र की ग्रीवा विष धारण से नीली हो गई थी, विष को पी गए थे, नीलकंठ हो गए थे महादेव शिव। यह आदित्य रूप से उदय अस्त करते हैं, यानी ये सूर्य का ही रूप है, उदय आदित्य रूप से उदय अस्त करते हैं। इनके दर्शन वेदोक्त कर्म से हीन, देखिए इनके दर्शन वेदोक्त कर्म से हीन, यानी वैदिक कर्मों से हीन गोप जाति, गोप तथा जल ले जाने वाली महिलाएं भी करती हैं इनका दर्शन। वेदोक्त कर्म से हीन गोप तथा जल ले जाने वाली महिलाएं भी करती हैं। वे रुद्र दर्शन देने के लिए आते हैं, वे हमारा कल्याण करें। हे रुद्र, हमारे पिता आदि बड़ों को मत मारो। देखिए किस तरह से विनय याचना करते हैं। ये भयभीत करते थे लोगों को कि रुद्र मारते हैं और ये मारते हैं, ये बचाओ इनसे, ये बचाते हैं। तो इस तरह से यज्ञ के माध्यम से ये जनता को भयभीत करते थे। दोस्तों, ये पढ़ने से ज्ञात होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से ये जब यज्ञ में पढ़ते होंगे श्लोक कि हे रुद्र, हमारे पिता आदि बड़ों को मत मारो, इसका मतलब रुद्र जो है मारते हैं, हमारे पिता आदि बड़ों को यही मारने वाले हैं, तो यही बचाएंगे। इनकी प्रार्थना करो, इनकी पूजा करो। हमारे छोटों को भी मत मारो, हमारे बालकों और युवकों को हिंसित मत करो, हमारे गर्भस्थ शिशुओं को, हमारी माता को, हमारे प्रिय शरीर को भी हिंसित मत करो। हे रुद्र, हम पर दया करो। हे रुद्र, हमारे पुत्र और पौत्र को हिंसित मत करो, हमारी आयु को नष्ट मत करो, हमारी गौओं और घोड़ों पर प्रहार मत करो, हमारे वीरों को मत मारो, क्योंकि हम हविर अन्न से युक्त होकर तुम्हारे यज्ञ के लिए निरंतर आह्वान करते रहते हैं। क्योंकि हम तो आपके यज्ञ करते हैं और आपका आह्वान करते रहते हैं, इसलिए हम पर कृपा करो। हिरण्यमय बाहुओं वाले सेना रुद्र के लिए नमस्कार है, दिशाओं के स्वामी रुद्र को नमस्कार है। हरे बालों वाले वृक्ष बलकल धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। पशुओं के पालक रुद्र को नमस्कार है, प्राणियों के पालक रुद्र को नमस्कार है। तेजस्वी और शिशु तृण समान पीत वर्ण वाले रुद्र को नमस्कार है। कल्याण के निमित्त उपवीत को धारण करने वाले, उपवीत यानी जनेऊ को धारण करने वाले, इसका मतलब शिवजी जनेऊ धारण करते थे, द्विज थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जातियों में से वो थे, शूद्रों को तो अधिकार ही नहीं था। तो कल्याण के निमित्त उपवीत
ये भी बता दिया उनका विशेषण। उपवीत को धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है, जनेऊ पहनते थे। जरा रहित रुद्र को नमस्कार है, जरा नहीं आती उनके पास, बुढ़ापा नहीं आता। जरा रहित रुद्र को नमस्कार है। गुणवान मनुष्यों के स्वामी भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृषभ पर बैठने वाले, बैल पर, वृषभ पर बैठने वाले और पशुओं के लिए व्याधि रूप रुद्र को नमस्कार है। अन्नों के स्वामी रुद्र को नमस्कार है। ये था वेदों का ज्ञान दोस्तों, देख लीजिए, इससे कल्याण होता था। संसार के लिए आयुध रूप अर्थात संसार पर शासन करने वाले रुद्र को नमस्कार है। संसार के पालनकर्ता रुद्र को नमस्कार है। उद्यात युद्ध रुद्र को नमस्कार है। देहों की रक्षा करने वाले को नमस्कार है। अब इसी को संस्कृत में पढ़ते रहते थे तो समझ में तो किसी की में आता नहीं था। अब ये चीज़ें अब देखिए इस हिंदी में हम लोग समझ पा रहे हैं, कैसा ज्ञान था। देखिए कि देहों की रक्षा करने वाले को नमस्कार है। पाप से रक्षा करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वालों को न मारने वाले सारथी रूप रुद्र को नमस्कार है। जनों के पालन करने वाले रुद्र को नमस्कार है। उस समय जो राजा लोग यज्ञ कराते थे और वो तो यही समझते थे कि ये बहुत अच्छा कोई ज्ञान विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो पढ़ते थे उसको आज देखिए कि क्या पढ़ते थे ये। लोहित वर्ण वाले विश्वकर्मा रूप वाले रुद्र को नमस्कार है। वृक्षों के पालन करने वाले रुद्र को नमस्कार है। भूमंडल को विस्तृत करने वाले रुद्र को नमस्कार है। औषधियों को पुष्ट करने वाले रुद्र को नमस्कार है। जो रुद्र हमारी रक्षा के लिए कांतक धनुष को खींचते हैं उन रुद्र को नमस्कार है। शरणागतों के रक्षक रुद्र को नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले और शत्रुओं की अत्यंत हिंसा करने वाले रुद्र को नमस्कार है। वंचकों और परिवंचकों को देखने वाले साक्षी रूप को नमस्कार है। गुप्तचरों के नियंता रुद्र को नमस्कार है। तस्करों पर नियंत्रण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि वैदिक काल में भी तस्करी होती थी। देखिए, तस्करों पर नियंत्रण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। उन पर नियंत्रण वही करते थे रुद्र जी, तस्करों पर नियंत्रण करने वाले। इसका मतलब वेदों के समय में भी तस्करी होती थी, तस्कर लोग विद्यमान थे। और उपद्रवकारियों को रोकने वाले रुद्र को नमस्कार है। उस समय उपद्रवकारी भी होते थे। देखिए, कहते हैं कि सतयुग था तब कुछ नहीं होते थे ऐसे उपद्रव, तब भी उपद्रव होते थे। उपद्रवकारियों के रोकने वाले को रुद्र को नमस्कार है। वज्रयुक्त और बधिकों के, बधिक भी होते थे, जानने वाले रुद्र को नमस्कार है। खड्ग को हाथ में लेकर रात्र में घूमने वाले दस्युओं, अब इनको दस्यु जो कहते थे, यहीं के मूल निवासी थे। डकैत, उनको डकैत कहा जाता था। दस्यु माने डकैत। तो रात्रि में घूमने वाले दस्युओं के नाशक रुद्र को नमस्कार है। वो नाश करते थे, इनका मारते थे दस्युओं को। उनका नाम दस्यु रख दिया था, जो रात में बेचारे विचरण करते थे अपना, यहाँ के मूल निवासी। परधन हरणकर्ता दस्युओं के शासक रुद्र को नमस्कार है। पर देखिए दस्यु क्या करते थे? परधन हरणकर्ता, किनका? इन्हीं लोगों का। ये जो ब्राह्मण हैं, इसमें पढ़ते हैं वेद और यज्ञ कराते हैं, इनके धन को हरने वाले दस्युओं के शासक रुद्र को नमस्कार है। पगड़ी धारण कर गांवों में घूमने वाले सभ्य पुरुषों और जंगलों में घूमने वाले जंगली मनुष्यों के हृदय में वास करने वाले रुद्र को नमस्कार है। जंगल में जंगली मनुष्य रहते थे और गांवों में पगड़ी धारण कर घूमने वाले सभ्य पुरुष कहलाते थे। छल कौशल द्वारा दूसरों की संपत्ति हरण करने वालों के शासक रुद्र को नमस्कार है। पापियों को भयभीत करने के लिए धनुष बाण धारण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। दमन करने के लिए धनुष पर प्रतंचा चढ़ाने वाले रुद्र को नमस्कार है। अश्वों के स्वामी, घोड़ों के स्वामी रुद्र को नमस्कार है। अश्वों के अंतर में स्थित रुद्र को नमस्कार है। देव सेनाओं में स्थित रुद्र को नमस्कार है। श्रेष्ठ भृत्यों वाली सेना में स्थित रुद्र को नमस्कार है। श्रृंगा में स्थित होकर प्रहार करने वाले रुद्र को नमस्कार है। देवताओं के अनुचरमणों को अधिपति को नमस्कार। विशिष्ट रूप जाति समूहों को नमस्कार। जाति समूह, देखिए विशिष्ट जाति समूहों को नमस्कार का नमस्कार। ये विशिष्ट जाति समूह आ गया। यही विशिष्ट जाति समूह होते थे, 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विशिष्ट जाति समूह थे, बाकी तो जंगली मनुष्य थे। समूहों के अधिपति को नमस्कार। रुद्र के विविध रूपों को नमस्कार और विश्व को नमस्कार। सेना रूप को नमस्कार। सेनापति रूप को नमस्कार। प्रशंसित रथी को नमस्कार।
रथहीन को नमस्कार, रथ स्वामी के अंतर में वास करने वाले को नमस्कार, सारथियों में स्थित रहने वाले को नमस्कार, महान ऐश्वर्य से युक्त और पूजनीय को नमस्कार, तथा प्राणादि रूप से सूक्ष्म तुम्हें नमस्कार है। शिल्प विद्या के ज्ञाता को नमस्कार, शिल्प जो जानते थे शिल्पी शिल्पकार, वो विद्या के ज्ञाता को नमस्कार। रथ निर्माणकारी क्रम में स्थित रुद्र को नमस्कार, वो भी रुद्र का ही रूप होते थे जो निर्माण कार्य करते थे, जो निर्माण करते थे रथों का रथकार, उनको भी नमस्कार। मृतिका के, देखिए मिट्टी के, मृतिका के पात्र आदि बनाने वाले कुम्हार को नमस्कार। कुम्हार उस समय भी मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे दोस्तों, देखिए साफ आया यजुर्वेद में। मृतिका के पात्रादि बनाने वाले कुम्हार को नमस्कार। 16वां अध्याय है ये दोस्तों। मृतिका के पात्रादि बनाने वाले कुम्हार को नमस्कार। कुम्हार आज भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और वेदों के समय में भी कहते हैं कि वेदों के समय में जाति व्यवस्था नहीं थी। अभी ये देखिएगा, रथकार हो गए, शिल्प विद्या के शिल्पी हो गए, बाढ़ी आदि लोहार आदि उसमें, और मृतिका के पात्रादि बनाने वाले कुम्हार को नमस्कार। लौह शस्त्रादि, लोह के शस्त्रादि बनाने वाले लोहार रूप को नमस्कार। भीलादि, भील आदि के अंतर में स्थित रुद्र को नमस्कार। भील का वर्णन आ गया। भील आदि के अंतर में स्थित रुद्र को नमस्कार। श्वानों के कंठ में रस्सी बांध कर ले जाने वालों के अंतर में स्थित रुद्र को नमस्कार। व्याघ्रों के अंतर में स्थित रुद्र को नमस्कार। व्याघ्र वही लिया, व्याघ्रों के अंतर में स्थित रुद्र को नमस्कार। कुक्करों के अंतरवासी को नमस्कार, जो कुत्ते पालते हैं अंतरवासी होती थी या सूझ जाती हैं, उनको नमस्कार। कुक्कर स्वामी, किरातों के, कुक्कर स्वामी किरातों के अंतर में वास करने वाले को नमस्कार। कुत्तों के स्वामी किरात, किरात जाति, किरातों के अंतर में वास करने वाले को नमस्कार। यानी ये रुद्र जो हैं इन जातियों के हृदय में विराज करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है उनको नमस्कार। दुखनाशक देव को नमस्कार। पापनाशक रुद्र को नमस्कार। नीलकंठ वाले को नमस्कार। मेघ सहित आकाश में स्थित रुद्र को नमस्कार। अल्पदेह वाले को नमस्कार। वामन रूपधारी को नमस्कार। प्रोडंग वाले रुद्र को नमस्कार। वृद्धंग वाले को नमस्कार। विद्या विनय आदि से पांडित्यपूर्ण व्यवहार करने वाले तरुण को नमस्कार। सब में अग्रगण्य पुरुष को नमस्कार और सब में प्रथम प्रमुख के लिए नमस्कार। तो दोस्तों इस तरह से 16वें अध्याय आयुर्वेद में रुद्र की स्तुति की गई है और रुद्र जो है उनको सब रूपों में देखा गया है। ये आपने देखा कि विभिन्न जातियाँ, कुम्हार है, लोहार है, शिल्पकार है, रथकार है, और व्याघ्र है, किरात है, भील है, इन जातियों के भी वर्णन आते हैं और साफ तौर से लिखा हुआ है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार और लोहे के अस्त्र बनाने वाले लोहार आदि का वर्णन आता है, रथ बनाने वाले रथकार। तो ये कहना बिल्कुल मिथ्या है कि वेदों में जाति नहीं थी, जाति वर्णन नहीं मिलता है, कहीं नहीं आता है। आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वेदकालीन जाति जो है आज भी विद्यमान है, जाति व्यवस्था तभी से है। वर्ण तो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इनका नाम था, बाकी जो शूद्र वर्ण के लोग थे वो सब जातियों में वैसे ही बटे थे। वो बात अलग है कि आज 7000 जातियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इस तरह से दोस्तों ये जाति वर्णन मिलता है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, आभार।